आइए अब आरंभ करते हैं अव्यय के भेद। तो देखें, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक अथवा पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब देखो, इसके मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और अंतिम है विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रहे, फिर से एक बार देखते हैं 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यदि आप भूल से या किसी कारणवश इनको ऊपर नीचे भी लिख देते हैं तो वह गलत नहीं होगा, लेकिन आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता होती है। संबंध बोधक, जिन्हें हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं, समुच्चय बोधक कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की यानी वर्ब की क्वालिटी को बताएं वे क्या है? क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो उदाहरण द्वारा देखिए, सोहन सुंदर लिखता है। तो लिखना क्या है? क्रिया। और कैसा लिखता है? सुंदर। तो सुंदर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि यह ठीक क्रिया से पहले लगा है। गौरव यहाँ रहता है। रहता है क्या है? क्रिया। और यहाँ क्या है? उसका विशेषण। कहाँ रहता है? यहाँ। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। पढ़ती है क्रिया है, तो कब पढ़ती है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण। तो देखिए, इन वाक्यों में सुंदर, यहाँ और प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। इनके आगे भी भेद होते हैं, उन्हें हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम को अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते। संबंध होता है रिलेशन। तो यानी संज्ञा का संज्ञा के साथ, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ यदि संबंध स्थापित हो तो वहाँ पर क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। उदाहरण देखिए, के पास, के ऊपर। जैसे मंदिर के पास कार खड़ी है, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, राम का घर शाम से दूर है, के कारण, के लिए, के वजह, की ओर, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। यहाँ अधिकांश रूप से जो शब्द है उसके साथ के अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। आगे देखिए, जैसे काल बोधक यानी समय। समय की बात जहाँ पर हो, जैसे उसने यह काम पहले कर लिया था, बाद में कर लिया था, वह उसके आगे चल रहा था, वह उसके पीछे चल रहा था। तो ये क्या है? काल बोधक। स्थान, बाहर, भीतर। जैसे के भीतर, के बाहर, के बीच, के ऊपर, के नीचे, इस प्रकार। दिशा बोधक, सब में के लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर आप ध्यान दें कि आप यदि अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको 14 भेद दिखाए गए होंगे। वो सभी भेद आपको केवल पढ़ने हैं ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि जो संबंध बोधक अव्यय है वो कौन कौन से प्रकार के हैं। जैसे काल है तो के बाद, के उपरांत, के पश्चात। स्थान है तो के भीतर, के अंदर, के बाहर। दिशा है तो की ओर, की तरफ। कारण है तो के मारे, के कारण। तुलना है तो की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने, के आगे, के साथ।
साधन वाचक है तो के द्वारा, के जरिए। संग्रह है तो के अंतर्गत, के लगभग या मात्र भर तक। अब अगला देखें, अब हम समुच्चय बोधक, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंजंक्शन। आशा है आपने अंग्रेजी में यह पढ़ लिया होगा। तो समुच्चय बोधक में देखिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजंक्शन में भी आपने यही पढ़ा होगा कि जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़े वो क्या होता है? कंजंक्शन। तो देखो, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, शब्द या वाक्यांश यानी वाक्य का अंश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। योजक यानी जो जोड़ने वाला है, योजक भी कहा जाता है। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक में आपको तीन चीज़ें मिलती हैं। एक तो संयोजक जो जोड़ता है, एक विभाजक जो अलग करता है, और एक विकल्प सूचक यानी जो ऑप्शन देता है। जैसे आप ये काम करो या ये, चाहे तो यह मकान खरीद लो, चाहे दूसरा। तो इस प्रकार जो आपको ऑप्शन दे। और अंतिम भेद है आप विस्मयादि बोधक, जिसे हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक यानी दुख आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेटरी साइन का उपयोग किया जाता है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जो कि आपको दिया गया है, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगाकर। जैसे अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगी, तो अरे के बाद क्या लगा है? चिन्ह लगा है, तो इसका विशेष ध्यान दें, अन्यथा अंक कट जाते हैं। तो देखो, ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हर्षबोधक यानी आपको खुशी है तो उसका चिन्ह आएगा। धन्यवाद।